हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम यू ऑल। आई एम विकास कुमार फ्रॉम मॉडलेस इंस्टीट्यूट। तो चलिए जो नेक्स्ट पार्ट हम बात करते हैं। मैंने कहा था लास्ट लेक्चर में आपसे नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो देखिए नया टॉपिक हमारा क्या है, केमिकल अभी चल रहा है हमारा, केमिकल प्रॉपर्टीज ही चल रहा है हमारा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स ही चल रहा है हमारा। ठीक है, तो इसमें कुछ जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थे, जो कुछ पार्ट तो मैंने आपको उसमें बताया था, कुछ पार्ट जो डायरेक्टली हमें डायरेक्टली मिलता है, जो डायरेक्ट हम रिएक्शन करवा सकते हैं, और उसमें आप देख सकते हैं उसमें हमने SN1 SN2 लास्ट क्लास में हमने SN1 SN2 खत्म किया था। और अभी आप देख सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा, ये सब जो भी रिएक्शन हमने बोर्ड पे लिख रखा है, देखिए यहाँ पर ये सब आपका डायरेक्टली रिएक्शन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जरा सा देखिए इनमें से कौन RX हमारा क्या अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, अल्काइल हैलाइड इन तमाम रिएक्शन जो मैंने बोर्ड पर लिख रखा है, आप उसको कैसे रिएक्शन करता है उसके साथ में, और कैसे कैसे बॉन्ड बनाता है वो चीज़ देखिए। ये सारे के सारे क्या हमारे रिएजेंट्स हैं सब के सब। ठीक है, इसको कैसे हम रिएक्शन करवाते हैं RX के साथ में। तो सबसे पहले देखिए हमने लिखा था RX प्लस RX, दिस इज अल्काइल हैलाइड्स, राइट। अब वो अल्काइल हैलाइड कितने डिग्री का उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये रिएक्शन हो कैसे रहा है वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो देखिए RX हमारा यहाँ पर क्या है, KOH है, KOH एक्वस है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर KOH एक्वस है, एक्वस होना चाहिए, क्योंकि एक्वस अगर नहीं हुआ तो हमारा एलिमिनेशन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, हमारा यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक्वस होना चाहिए, एल्कोहलिक नहीं होना चाहिए, राइट। अगर एल्कोहलिक होता है तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन होगा। सो प्लीज़ मेक श्योर कि ये चीज़ें यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक्वस होना चाहिए, पहले ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर एक्वस होना चाहिए। दूसरा, अगर ऐसा होता है तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से आपको ब्रेक होगा, किस तरह से ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा प्लस और माइनस में। ठीक है, K प्लस और OH माइनस में ब्रेक होगा, तो आपको यहाँ से OH माइनस कहाँ चला जाएगा, यहाँ X को, जब आप X को हटाइएगा तो वहाँ पर प्लस जाएगा R पर प्लस, और R पर प्लस, ये हमेशा याद रखिएगा। ये आपका कैसे ब्रेक होने जा रहा है, माइनस प्लस। ठीक है, ये पर हमेशा देखिए, ये आपका हमेशा ब्रेक होगा ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो ये कंफर्म है, मैं बार बार इसको बारे में नहीं बताऊंगा कि माइनस प्लस। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि R प्लस हमेशा होगा, यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, हर जगह नहीं, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। R प्लस और X माइनस होगा, बाकी इधर कैसे ये टूटता है ये मैं आपको बोर्ड पर बताता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पर K प्लस OH माइनस टूटेगा, तो ये टूटेगा, टूटने के बाद क्या होगा, देखिए K प्लस और Cl माइनस मतलब X माइनस क्या बनाएगा, KX बना लिया, और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको ROH बन जाएगा, अल्कोहल का प्रिपरेशन हो जाएगा, राइट। मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप क्या देख रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है कि नहीं। देखिए ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट चल रहा है हमारा ना, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये भी हमारा है। तो ये फिर हमारा क्या न्यूक्लियोफिलिक, देखिए ये पर OH हमारा न्यूक्लियोफाइल और X हमारा क्या निकला, वो भी हमारा न्यूक्लियोफाइल निकला। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल एक दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद देखिए दूसरा पार्ट हमारा RX हो गया, तो RX यहाँ पर कैसे टूटा है, देखिए यहाँ पर NaO और R है, NaOR टूटेगा, ये वाला बॉन्ड आपको टूटेगा यहाँ से, क्योंकि R प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला R माइनस हो जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है आपका, ये ऑक्सीजन आपका क्या है, देखिए यहाँ पर ROR आया है। ठीक है, ROR है मतलब यहाँ पर Na प्लस होगा और यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए Na प्लस है और OR माइनस होगा। ओके, तो और ये OR माइनस अटैक करेगा उस पर R प्लस पे, तो क्या बना देगा ROR, और ROR जो होता है हमारा ईथर होता है। ठीक है, ईथर होगा। तो मैं सवाल के साथ आगे बताऊंगा आपको, फिलहाल आप इस फॉर्मेट को ध्यान में रखिएगा कि टूटता कैसे है, NaOR। ठीक है, NaOR सिलेक्शन कराने के बाद क्या बनेगा आपको, ROR डैश। मान लीजिए हमें ये R डैश, सपोज हमने R डैश मान लेते हैं यहाँ पर, अगर हमारा ये R डैश है तो हमारा ये ROR डैश हो जाएगा। ये R डैश को हमने इसलिए लिया ताकि आपको ये पता चल सके कि ये हमारा कौन सा अल्केन वाला, मेरा वो अल्केन है कि ये वाला अल्केन है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमने R डैश ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, ROR डैश प्लस NaX। दूसरा KCN, तो KCN से तो आप ऑलरेडी मिल चुके हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म में कई बार मिले हुए हैं। ठीक है, तो KCN क्या करता है, K प्लस और Cn माइनस में टूटता है, ये तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस और माइनस। ठीक है, ब्रेक होता है K प्लस और Cn माइनस, तो K प्लस क्या होगा, K प्लस और X माइनस, तो KX बन जाएगा, और बाकी Cn माइनस उस पर अटैक कर जाएगा, बन जाएगा RCN। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर AgCN तो रहता है, लेकिन AgCN और KCN, ये क्वेश्चन मैं अलग से बताऊँगा KCN और AgCN के बारे में, फिलहाल इसको देख लीजिए आप। तो AgCN और क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में ज़्यादातर जो बोर्ड के बच्चे हैं उसके लिए वो इम्पॉर्टेंट है, KCN और AgCN का केस। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हालांकि टेक्स्ट बुक में भी वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माना गया है, कि क्वेश्चन पूछता है कि जब अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करता है KCN और AgCN से, तो KCN जब रिएक्शन करता है अल्काइल हैलाइड से, तो ये बनाता है हमारा RCN जो बनाता है ये हमारा क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। बट वाइल जब AgCN से रिएक्शन करता है, कौन AgCN से रिएक्शन करता है अल्काइल हैलाइड, तो ये बनाता है RNC।
दिस इज चीप प्रोडक्ट एंड वाई। इस पर आपको कमेंट करना होता है, ठीक है। तो देखिए मैं यहीं पर कमेंट कर देता हूँ, वहाँ जाने की अलग से बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है RCN दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको RCN दिख रहा है और यहाँ पर क्या दिख रहा है, RNC दिख रहा है। तो एक बात हमको ज़रा सा बताइए कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होगा, सीसी का जो आपको बॉन्ड होगा वो क्या होगा, वो आपको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। वो आपका कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, दोनों का जो बॉन्ड का जो दोनों कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, आपको बराबर बराबर है, ठीक है। मतलब आपका डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 है। लेकिन यहाँ पर क्या RNC है, यहाँ RNC के बीच में मतलब क्या हुआ कि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका बॉन्ड ब्रेक होने का चांसेस है, ठीक है। यहाँ पर RNC क्यों, क्योंकि बॉन्ड यहाँ पर एंगल में, यहाँ पर बॉन्ड में क्या हो रहा है, एक दूसरे को, ये नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कार्बन से, तो इसका इलेक्ट्रॉन अपनी ओर क्या करेगा, ये खींचा हुआ रहेगा। जब एक दूसरे को खींचा हुआ रहेगा इस तरफ, इसका मतलब क्या, ये बॉन्ड को इजीली आप ब्रेक कर सकते हैं। मतलब ये वाला कंपाउंड क्या बनेगा, कम बनेगा कंपैरिजन टू RCN। और RCN जब CC बॉन्ड क्या होता है, CC बॉन्ड आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है ना। कोवलेंट बॉन्ड जरूर है, लेकिन CC बॉन्ड को ब्रेक करना वो बहुत ही आपको ऐसा लगेगा मतलब अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। इकोनॉमिकल नहीं होता, बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको यूज़ करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हमारा क्या होगा, वो बोल सकते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन बोल सकते हैं आप उसको। बहुत ज़्यादा एनर्जी को आपकी ज़रूरत पड़ने वाली है उसको CC बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो आप उसको ब्रेक करना नहीं चाहोगे, मतलब वो बॉन्ड हमारा क्या होगा, स्टेबल बॉन्ड होगा कंपैरिजन टू CN बॉन्ड, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो बॉन्ड बनने जा रहा है, आपको किस तरह का बॉन्ड बन रहा है, यहाँ जो CN बन रहा है, यहाँ जो ये हमारा R है, R मतलब क्या हो गया, C मान लेते हैं, और ये हमारा CCN हो गया और दूसरा हमारा CNC हो गया। तो CC बॉन्ड जो होता है, CC बॉन्ड इज मोर स्टेबल, CC बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन CN बॉन्ड। और ये ऐसा क्यों, क्योंकि वो उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, 0 है। एक में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, 0 है, और दूसरे में क्या है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो जिसमें ज़्यादा डिफरेंस है वो क्या होगा, वो हमें बॉन्ड आसानी से ब्रेक कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो स्टेबिलिटी की अगर बात की जाए, बॉन्ड स्टेबिलिटी की बात किया जाए, तो ये दिस वन इज़ मोर स्टेबल, ठीक है। जब कभी भी आप देखिएगा कि आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा कम होगा, बॉन्ड स्टेबिलिटी आपकी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो चलिए ये तो हो गया हमारा। तो इसीलिए हमारा क्या होगा कि जो हमारा RCN वाला बॉन्ड, RCN वाला जो कंपाउंड होगा, RCN वाला हमारा मेजर कहलाएगा, और ये वाला कंपाउंड हमारा चीफ बनेगा, मतलब कम बनेगा। कम बनेगा मतलब ऑब्वियसली इसको आप बोल सकते हैं कि माइनर प्रोडक्ट बनेगा ये, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट हमारा KNO2 है। तो KNO2 के बारे में आपको ऑलरेडी मिला चुके हैं हम, कहाँ पर, KNO2 का रिएक्शन हमने पढ़ा था, कहीं ना कहीं रिएक्शन मैकेनिज्म में कहीं ना कहीं हमने पढ़ा है, ठीक है। तो KNO2 का हमने बताया था रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ में कि ये हमें ONO के रूप में टूटता है, ठीक है। ये टूटेगा ONO, मतलब ये यहाँ पर क्या K प्लस होगा और O माइनस होगा, ठीक है। K प्लस और O माइनस, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, देखिए इसके पीछे लॉजिक क्या है। FON क्या होता है, FON में मतलब क्या हुआ कि पहले फ्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूँ मैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे पहले आप क्या देखते हैं, देखिएगा यहाँ पे FON, देखिए यहाँ पर क्या है, K पॉजिटिव है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको, K पॉजिटिव, क्योंकि मेटल है, मेटल तो पॉजिटिव होगा हमेशा ही। तो उसके बाद यहाँ पर नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। अब सवाल ये पैदा होता है निगेटिव किस पर जाएगा, राइट, निगेटिव किस पर जाएगा। तो निगेटिव यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ऑक्सीजन आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए ऑक्सीजन पर माइनस जाएगा, राइट। तो ऑक्सीजन पर माइनस गया, मतलब एक ऑक्सीजन किससे कनेक्ट होगा, R प्लस से कनेक्ट होगा। तो यहाँ पर आप देखिए R प्लस से कनेक्ट हो, यहाँ पर आप R प्लस से कनेक्टेड हुआ है, क्लियर है। तो अब इसका मतलब ऑक्सीजन कनेक्टेड होगा इधर से, तो मतलब ये बॉन्ड आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा, RONA और डबल बॉन्ड O। मतलब नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड होनी चाहिए, जो आप देख रहे हैं 2, एक इधर से 3, और ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड होना चाहिए, और ये तो 2 दिख रहा है इसके लिए, और यहाँ पर RO से 1 बॉन्ड और NO से 1 बॉन्ड, इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, स्टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए AgNO। तो AgNO क्या करता है, यहाँ पर मेटल है, अगर ये मेटल है नाइट्रोजन, यहाँ पर क्या थोड़ा सा यहाँ पर डिफर कर जाता है, यहाँ पर क्या ब्रेक ऐसे ब्रेक हो जाता है, Ag प्लस और Na माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है, नाइट्रोजन कनेक्ट होता है। यहाँ भी आपको दिमाग में रखना है ये दोनों चीज़ों को, ठीक है। ये दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ मेटल के इफेक्ट वजह से क्या हो जाता है, ये प्लस हो जाता है और ये नेगेटिव हो जाता है, ठीक है।
और उसके बाद देखिए Na, ये तो आपको मालूम होगा ऊर्ज रिएक्शन होता है, मैं आगे भी बताऊंगा आपको ऊर्ज रिएक्शंस, और वैसे भी मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म को तो ऑलरेडी बता रखा है, पर मैं यहाँ भी बताऊंगा। तो इसको हम बोलते हैं ऊर्ज रिएक्शन, ठीक है। मैं जब डिटेल करूँगा तो आप ऊर्ज रिएक्शन के बारे में हम अलग से डिटेल करेंगे, सो डोंट वरी। तो यहाँ पर क्या है, Na ईथर का जब रिएक्शन होता है तो हमें RR बनाता है। तो RR कैसे बनता है वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। और यहाँ पर देखिए ये हमारा है फैटी एसिड बोल सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने रिएक्शन किया था प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में, और जिसको कि हंस डीकर जो पढ़िए, हंस डीकर रिएक्शन में हमने देखा था फैटी एसिड्स विथ व्हाट, फैटी एसिड्स विथ CCl4 रिफ्लक्स और Br2 से रिएक्शन करवाया था आपने, ठीक है। तो वो हमारा था फैटी एसिड से, हमें हेलो एल्केन का प्रिपरेशन किया था हमने वहाँ पर, राइट। तो अभी देखिए यहाँ पर वही है, फैटी एसिड को हमने यूज़ किया अल्काइल हैलाइड के साथ, वहाँ पर बनाने के लिए यूज़ किया था, यहाँ हम उसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन। तो उसके साथ यहाँ पर देखिए क्या हुआ, ये वाला पार्ट हमारा क्या हुआ, यहाँ से आपको देख सकते हैं, ये हमारा O वाला पार्ट जो है आपका O- और Ag+ होगा, ठीक है। तो O- और Ag+, ये वाला बॉन्ड आपको देख पा रहे हैं, राइट, दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर आपको ये ब्रेक हो रहा है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, मतलब O पे माइनस और Ag पे प्लस जाएगा। तो ये Ag+ और X-, Ag+ और X- आपको क्या बन गया, Agx बन गया। और O-, चूँकि हमको न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर चाहिए था, न्यूक्लियोफाइल हमको मिल गया, और यह R+ पर अटैक कर देगा। जब R+ का अटैक करेगा तो ये आपको क्या बन जाएगा, ये इजीली आपको यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको मिल गया R-। तो आप इसको R- मान लीजिए, ठीक है, इसको आप R- मान लीजिए। तो अगर इसको R- मान लेते, ये हमारा R- ये हो जाएगा, ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा, ये Rx पर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये इस पर O पे माइनस पर अटैक कर देगा और ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से आपको क्या मिलने वाला है, आपको क्या मिलता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से आपको H- मिलता है, कोई डाउट, नो शक। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, H- मिलेगा, और H- और आप कार्बोकैटायन यहाँ पर R पर क्या मिल रहा है, R पर आपको H+ मिलता है, ठीक है। ये R पर प्लस चार्ज मिलता है, और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ से हमें हमेशा ही H- मिलता है। ये आप तो कई बार आप ऑलरेडी देख चुके हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में, ठीक है। जब कार्बोनिल के साथ रिएक्शन देखे हैं वहाँ भी आपने देखा होगा कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से आप क्या बनाते हैं, वहाँ पर एल्कोहल बनाते हैं बाय दिस मेथड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और इन प्रेजेंस ऑफ H+, ठीक है। तो वो हमें अल्कोहल बनता है। यहाँ पर भी हमें NH3, अब NH3 कैसे टूटता है आपको पता ही होगा, NH3 NH, ठीक है। आप इसको कैसे तोड़ सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर H है, तो यहाँ पर क्या है कि ये हमें माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है। तो हम ऐसे तोड़ सकते हैं इसको इजी वे में, सॉरी दिस इज NH2, ठीक है। तो ये H+ कहाँ जाएगा, R के पास जाएगा, और वो आपको इधर बना देगा, ओके। तो ये हमारा RH बन गया। फिर ये देखिए सोडियम थायोला हमने बताया यहाँ पर, तो यहाँ पर सोडियम प्लस होगा और SS आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका RH + HX बन गया। उसको HX मतलब ये H निकला आपका यहाँ से H निकल गया, ठीक है। और ये H निकला, और थोड़ा सा गड़बड़ हो गई क्या, ओह सॉरी, दिस इज नॉट HX, दिस इज Na होना चाहिए यहाँ पर, राइट, NaX, ओके। क्योंकि SS तो आपका यहाँ आ गया, तो इधर आपका सोडियम था, यहाँ पर NaX हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर आपका यह अल्काइन है, सोडियम वाला पार्ट उसमें ऑलरेडी कनेक्टेड है सोडियम, मतलब ये रिएक्शन के पीछे से रिएक्शन आया है, पीछे से रिएक्शन क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्शन कौन क्या होगा, मेटल रिएक्शन क्या होगा, और मेटल क्या किया गया है, मेटल के द्वारा हाइड्रोजन को एलिमिनेट किया गया होगा, मतलब रिप्लेस किया गया होगा, ठीक है। क्योंकि मेटल जब कभी रिएक्शन करता है किसके साथ, मेटल जब कभी भी रिएक्शन करता है एसिडिक हाइड्रोजन से, तो वो क्या करता है, उसको रिप्लेस करता है। मतलब ये कैसे रिएक्शन किया होगा, सबसे पहले कुछ इस फॉर्मेट में होगा रिएक्शन हमारा, ये रिएक्शन क्या होगा मेटल से, और ये मेटल से रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, दोनों हाइड्रोजन में से देखिए, दोनों तो आपका एसिडिक हाइड्रोजन ही है, दोनों हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन क्या होगा, रिप्लेस हो गया होगा, और इससे कुछ बन गया होगा। मान लीजिए इस हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया, ये बन जाएगा Na+ C- CH, दिस मच, ओके। तो अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस तो ऑलरेडी आपको दिख ही रहा है, जब ये प्लस है ये माइनस होगा, ठीक है। तो अब माइनस कहाँ पर अटैक करेगा, कार्बन पर अटैक करेगा, क्यों, कार्बन आपको पॉजिटिव है, तो आपको प्रोडक्ट के रूप में आप देख सकते हैं यहाँ पर। और Na+ कहाँ जाएगा, X पर चला जाएगा, राइट।
तो इस तरह से हमने तमाम चीज़ें आपको दिखाया एज ए न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। आप कोई भी क्वेश्चन उठा लो यहाँ पर से आपको आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। आपको केवल ये आना चाहिए तोड़ने के लिए कि हम न्यूक्लियोफाइल की, ये जो न्यूक्लियोफाइल आपको मिल कैसे रहा है, ठीक है ना। क्योंकि अगर ये आपको नहीं आ रहा है तब तो आपको बड़ी पंगा होगी, मतलब आपसे नहीं बनने वाला सवाल, ठीक है। तो आपको जो मेन बातें हैं वो क्या याद रखना है, आपको ये रखना है कि ये टूट कैसे रहा है, ठीक है। यही आपका मेन मुद्दा है समझने का। अगर ये आपको आ रहा है कि टूट कैसे रहा है, क्यों मैं बता रहा हूँ इसके पीछे, बार बार मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपको न्यूक्लियोफाइल का पता लगाना है, ठीक है। क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, और न्यूक्लियोफाइल का ही पता नहीं है कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ से क्या आ रहा है, तो आप रिएक्शन बना सकते हैं, नहीं बना पाएंगे फिर आप। तो सो यू कीप रिमेंबर दीज रिएक्शंस, ठीक है। ये जितने भी पार्ट है कि वो टूट कैसे रहा है, आप रिएक्शन कर लोगे मुझे पता है, लेकिन ये टूट कैसे रहा है अगर यही पता नहीं है तो आपको न्यूक्लियोफाइल का पता नहीं होगा। आप होना था OH माइनस, आपने क्या कर दिया H माइनस कर दिया, तो ये आपको थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी। तो ध्यान रहे इस बात का पूरा, ये कैसे टूट रहा है, और ख़ास करके ये दोनों रिएक्शन, ये दोनों पार्ट और ये दोनों पार्ट, बाकी आप निपट लेंगे, लेकिन ये दोनों में ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। जब कभी KNO, देखिए मैंने आपको बता दिया, इसका स्टाइल आपको बता दिया, दूसरा ठीक इसको उल्टा कर दीजिएगा, दैट्स ऑल। सीधा आप यहाँ से ब्रेक कर दीजिएगा। मेटल पीस है, मेटल यहाँ भी था, यहाँ भी मेटल है, लेकिन ये हैवी मेटल है, Ag क्या है हमारा, सिल्वर जो है हैवी मेटल है। तो ये आपको इसके इफेक्ट की वजह से यहाँ पर NO2 को डायरेक्टली यहाँ Na माइनस कर दिया और Ag प्लस कर दिया, ठीक है। ये जैसे ट्रेंड था ऊपर वाला फॉल हो रहा था वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। बाकी इधर भी देख लीजिए आप, इधर भी मैंने समझाया आपको। तो बस ध्यान रखिएगा कि हमें तोड़ा कैसे गया है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको ये याद नहीं है तब आपका नहीं बनने वाला सवाल, 100% आप गलत करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं, आगे बात करते हैं। ये हमारे यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म होता है हेलो एल्केन के केस में। हेलो एरिन्स में अभी हम लोग नहीं गए हैं, तो जब हेलो एरिन्स में जाएंगे तो फिर देखेंगे हम। तो अभी हम बात कर रहे थे हेलो एल्केन का, अब हम बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन का, ठीक है ना। तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है देखते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पर क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन की हम बात करेंगे, राइट। तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, देखिए यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने बहुत कुछ बात किया। एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, बात करने जा रहे हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन की बात किया था हमने। सब्स्टिट्यूशन में क्या देखा था, और कौन सा सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात किया था हमने, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर मतलब क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा क्या होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूट होगा दूसरा न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है ना। एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, अब उसको जगह पर ये जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, वो उसको वहाँ से हटा करके वो खुद वहाँ पर जगह शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एलिमिनेशन का केस थोड़ा उल्टा है। एलिमिनेशन का केस में क्या है कि कोई भी वहाँ पर जाएगा नहीं बल्कि एलिमिनेट होगा, ठीक है। एलिमिनेट होगा तो एलिमिनेटिंग हमारा एजेंट रिएजेंट भी होना चाहिए, राइट। तो हमारे पास कौन कौन से ये हैं एलिमिनेटिंग रिएजेंट्स हैं, तो पहले वो देखते हैं। एल्कोहलिक KOH आप पहले से जानते होंगे, एल्कोहलिक KOH हो गया, इसके थ्रू आपको क्या होगा, आपको बीटा एलिमिनेशन होगा, ठीक है। एक ही साथ, जिसको हम बोलते हैं क्या, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी बोलते हैं। लेट मी ड्रिंक फर्स्ट। तो क्या देखा आपने, एलिमिनेशन का क्या होगा, अल्कोहलिक KOH का यूज़ करेंगे आप, अल्कोहलिक KOH का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन होगा, ठीक है ना। तो जब बीटा एलिमिनेशन होगा तो इजीली आपको क्या मिल जाएगा वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, अल्किन मिल जाएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनता है एलिमिनेशन पे। यहाँ पर बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शन
ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब कौन सा एलिमिनेशन, इसमें होगा बीटा एलिमिनेशन, ध्यान रखिएगा बीटा एलिमिनेशन, ठीक है, बीटा एलिमिनेशन होगा। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन सपोज हमारे पास ऐसा है, कुछ ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, अल्कोहलिक QH का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, अल्कोहलिक QH का इस्तेमाल करिएगा तो यहाँ से क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन होगा। बीटा एलिमिनेशन देखिए हमने क्या बताया था कि ये जिस कार्बन पर क्लोरीन जुड़ा होता है उस कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं, और ये वाला बीटा हो जाएगा और ये वाला बीटा हो जाएगा। देखिए दो प्रोडक्ट आपको मिलेगा यहाँ से, दो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, जब बीटा इसको मानते हैं, ये भी हमारा बीटा है और ये भी हमारा क्या है, बीटा है। जब यहाँ वाला हाइड्रोजन, जब यहाँ वाला हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ आपको अल्किन बनेगा, यहाँ से Cl और यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Cl और यहाँ से H निकलेगा, तो आपको क्या आएगा, यहाँ पर अल्किन बनेगा। मतलब पहला प्रोडक्ट क्या होगा, कुछ इस तरह से CH and this is CH3 and this is CH double bond and this one is CH2, right? Why I am writing this? Because यहाँ पर क्या है, यहाँ का Cl जाएगा और बगल वाले का बीटा का एलिमिनेशन होगा। बीटा मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा, राइट। दूसरा प्रोडक्ट और क्या हो सकता है, दूसरा प्रोडक्ट आपको यहाँ से H निकल सकता है। जब दूसरे से यहाँ से H निकलेगा तो क्या होगा, देखिए CH3 और उसके बाद फिर आपको यहाँ से ये H निकलेगा तो यहाँ पर यहाँ और ये दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आना है, ठीक है, ओके। और ये हमारा CH, द लास्ट वन इज CH3। आपके पास दो प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। अब ये दो प्रोडक्ट मिलने के बाद आप क्या करोगे, आप कंपैरिजन कर लीजिए कौन सा माइनर है और कौन सा मेजर है, चेक करते हैं। मेजर और माइनर किस बात पर डिपेंड करेगा, यहाँ पर आपको मैंने कई बार बताया है कि जब अल्किन की बात, जब अल्किन हो तो अल्किन है तो हम क्या करते हैं, अल्किन के केस में हम चेक करते हैं उसकी स्टेबिलिटी, ठीक है। जब कभी भी अल्किन की बात करें हम, जब कभी हम बात करते हैं क्या, अल्किन की बात करें तो अल्किन में हम स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं कैसे, स्टेबिलिटी चेक करते हैं हम उसके हाइपर कंजुगेशन से। तो हाइपर कंजुगेशन तो आपको मालूम है, हाइपर कंजुगेशन कैसे देख करते हैं। अब हाइपर कंजुगेशन होता है हमारा डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पर, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पर जितने हाइड्रोजन्स मौजूद होंगे वही हमारा क्या कहलाता है, हाइपर कंजुगेशन कहलाता है। मीन्स कि डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पर मैक्सिमम से मैक्सिमम हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर केसेस में आपको मैक्सिमम हाइड्रोजन है तो आपको क्या हो जाएगा, स्टेबल ही हो जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। तो वहाँ रिपल्सन का भी थोड़ा केसेस देखे जाते हैं, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी हाइपर कंजुगेशन के स्टेट जब पढ़ा रहा था तो वहाँ हमने काफ़ी डिटेल में गया था, वहाँ पर हमने बताया था। तो अगर आपको ऐसे कुछ दिक्कत हो तो वहाँ जाकर देख सकते हो उस लेक्चर को, हाइपर कंजुगेशन का लेक्चर, राइट। तो कोई इशू नहीं है। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर हमने क्या इसको देखना है, आपको स्टेबिलिटी चेक करना है इसमें और इसमें चेक करना है। तो आप कैसे चेक करेंगे इसको स्टेबिलिटी, तो अब अपन देखते क्या है, इसका हाइपर कंजुगेशन देखेंगे। हाइपर कंजुगेशन मतलब विनाइल हाइड्रोजन देखेंगे, विनाइल पर विनाइल कार्बन को देखेंगे, नॉट विनाइल, इट्स एलाइल, सॉरी। यहाँ पर एलाइल देखिए, यहाँ पर एलाइल कितना है, एक, यहाँ पर पहला एक हाइपर कंजुगेशन है, देखिए यहाँ पर कितना है, एक हाइपर कंजुगेशन, पहला केवल एक हाइपर कंजुगेशन। इसमें बता सकते हैं कितना हाइपर कंजुगेशन, लेट्स चेक। देखिए डबल से नेक्स्ट पर 3 है, डबल से नेक्स्ट पर 3 है और डबल से नेक्स्ट पर 3 है, तो टोटल हाइपर कंजुगेशन कितने हो गए, 9, ठीक है। 3, 6 और 3 कितने हो गए, 3, 6 + 3 9 हो गए, तो 9 हाइपर कंजुगेशन हो गए। तो अब ये हमारा 9 हाइपर कंजुगेशन है। और आपको मैंने पहले ही बताया था फॉर द केस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन को चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, हाइपर कंजुगेशन काउंट करते हैं। एंड स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशंस, राइट, फॉर नॉर्मल केस। तो नॉर्मल केस में जब स्टेबिलिटी किस पर चेक करते हैं हम लोग, हाइपर कंजुगेशन पर चेक करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन फॉर द फर्स्ट केस, हाइपर कंजुगेशन फॉर द फर्स्ट केस में कितने हैं, 1 एंड द सेकंड केस इज 9। ऑब्वियसली द 9 विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, दिस वन इज मेजर प्रोडक्ट, दिस वन इज माइनर प्रोडक्ट और दिस वन इज मेजर प्रोडक्ट। Why? Because this compound is more stable than this compound, and stability is depend on what factor,
डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशंस। सो मेक श्योर कि आपको ये चीज़ें समझ आया हो, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एलिमिनेशन भी खत्म होता है। एलिमिनेशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते हैं, बस नॉर्मल से इसका रिएक्शन होता है। जब कभी भी आप देखना तो अल्कोहलिक, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर कि अल्कोहलिक यहाँ पर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अल्कोहलिक KOH होना चाहिए। ओके, अगर अल्कोहलिक KOH नहीं होगा तो आपको वहाँ पर पंगा, बहुत बड़ा पंगा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या अल्कोहलिक KOH होना चाहिए, करेक्ट। उसके बाद देखिए रिंग एक्सपेंशन का भी कॉन्सेप्ट होता है इसमें। तो वैसे तो रिंग एक्सपेंशन का हमने कई बार आपको बता रखा है, तो चलिए इसमें भी थोड़ा रिंग एक्सपेंशन की हम बात कर लेते हैं। ओके, देखते हैं। सपोज हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है, रिंग एक्सपेंशन के क्वेश्चंस हम देख सकते हैं। अच्छा, रिंग एक्सपेंशन का एलिमिनेशन का केस में नहीं होगा, रिंग एक्सपेंशन का एलिमिनेशन का केस में नहीं होगा, वो एक्वस का आप ले सकते हैं। एक्वस कंडीशन लीजिएगा तो आप आराम से हो सकता है। एलिमिनेशन अगर इसमें एलिमिनेशन देखिएगा तब तो आपको बीटा एलिमिनेशन कोई एक ही करेगा, इधर का या इधर कार्बन का, दोनों में से कोई एक कार्बन का क्या करेगा, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट कर देगा, तो इसमें रिंग एक्सपेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो फॉर द केस ऑफ एक्वस कंडीशन अगर होगा तो फिर वहाँ आपको हो जाएगा रिंग एक्सपेंशन। वैसे हमने किया भी है, चलिए करके दिखाते हैं आपको एक्वस कंडीशन के लिए। वो न्यूक्लियोफिलिक, फिर वो हम चले जाएंगे कहाँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में चले जाएंगे। तो जब मैं इस लेक्चर का लास्ट में जब मैं आपको ये बनाऊंगा, क्वेश्चन डिटेल में करूँगा आपको, जो प्रॉब्लम प्रैक्टिस का सेट होगा इस चैप्टर का, तो मैं उसमें सारे डिटेल्स दे दूंगा। ओके, ठीक है, तो उसमें घबराने की बात नहीं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नया जो टॉपिक हमारा है नया टॉपिक हमारा है, मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछा है, फास्ट एलिमिनेशन पूछा है कि किसका फास्ट एलिमिनेशन होगा, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में A और B, देखिए क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पर Cl हो गया, A हो गया, लाइक B हो गया हमारे पास में, और यहाँ पर Cl हो गया। क्वेश्चन क्या है इसमें, पूछता है फास्ट एलिमिनेशन, ठीक है। इसमें पूछा है फास्ट एलिमिनेशन। आपको कैसे पता करेंगे कि फास्ट एलिमिनेशन किस में होगा। फास्ट एलिमिनेशन पहले एलिमिनेट करके देखिए कि एलिमिनेट करने के बाद क्या कुछ आपको नज़र आता है। तो देखिए जब आप इसको एलिमिनेट कीजिएगा तो आपको एलिमिनेट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, अगर यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, राइट। इसका एलिमिनेशन कीजिएगा तो बीटा एलिमिनेशन यहाँ से भी हो सकता है और यहाँ से भी हो सकता है। ओके, पहले करके देखते हैं क्या करने के बाद क्या इफेक्ट हो रहा है। मान लीजिए हमने यहाँ से किया तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, देखिए ज़रा सा, ठीक है। और यहाँ से जब आप कर रहे हैं तो कहीं से भी करिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। Cl यहाँ से गया, बीटा यहाँ से गया, ठीक है, तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है आपको। लेकिन यहाँ पर फर्क पड़ रहा है, देखिए तो ज़रा सा क्या हुआ, जब आपने यहाँ का बीटा एलिमिनेट किया तो यहाँ से बीटा एलिमिनेट किया तो क्या दिख रहा है, रेजोनेंस आपको दिख रहा है। देखिए गौर से डबल सिंगल डबल दिख रहा है, तो डबल सिंगल डबल क्या हो गया, एलिमिनेशन हो गया फास्ट। मतलब एलिमिनेशन होने के बाद वो क्या हो रहा है आपका, रेजोनेटिंग, मतलब कहीं ना कहीं कंजुगेटेड सिस्टम बन रहा है वो, ठीक है। तो ए हमारा क्या है, कंजुगेटेड सिस्टम बन रहा है, बट बी एज यूजुअल जैसा था वैसा ही है, मतलब नॉट जैसा था वैसे कि आपको एक ही बन रहा है, मतलब यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है। दिस कंपाउंड इज स्टेबलाइज्ड बाय द व्हाट, स्टेबलाइज्ड बाय द हाइपर कॉन्जुगेशंस, बट दिस कंपाउंड इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, and the compound is stabilized by resonance is more stable than rather than stabilized by hyperconjugations, ठीक है। तो हाइपरकॉन्जुगेशन से जो कंपाउंड स्टेबल हो रहा है और जो कंपाउंड हमारा रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है, तो वो आपका क्या होगा, जो स्टेबिलिटी हाइपरकॉन्जुगेशन से हो रहा है वो आपका लेस स्टेबल होगा देन रेजोनेंस से। ये बात तो हम कई बार आपको बोल चुके हैं। तो यहाँ भी देखिए ये हमारा क्या है कि ये टूटने के बाद आपको रेजोनेंस हो रहा है और यहाँ टूटने के बाद आपका रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपका ए आपका क्या होगा, फास्ट रिएक्शन होगा, मतलब ये Cl तुरंत टूटना चाहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से टूटने के बाद आपको रेजोनेंस हो रहा है, करेक्ट है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो जाना चाहिए चीज़ें, राइट।
तो चलिए एक आध और रिएक्शन देख लेते हैं इसमें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन एक आध और लेकर के, कुछ हमारे कन्फ्यूजन्स जो भी हैं थोड़ा दूर हो जाएंगे हमारे। सपोज हमारे पास क्वेश्चन है कुछ ऐसा हमने लिया, और इसको रिएक्शन हमने कराया अल्कोहलिक KOH। ओके, तो देखिए यहाँ पर अल्कोहलिक KOH क्या रहा है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले क्या हटेगा तो यहाँ पर कार्बोकैटायन आएगा तो ये बगल वाला का बीटा एलिमिनेशन करेगा और इधर का भी बीटा एलिमिनेशन करेगा। तो यहाँ से दो प्रोडक्ट मिलेगा, एक प्रोडक्ट यहाँ से, दूसरा प्रोडक्ट यहाँ से मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक और प्रोडक्ट मिलेगा आपको, एक दो नहीं, दो प्रोडक्ट यस मिल सकता है, राइट। देखिए यहाँ से आपको एक बीटा यहाँ से मिले, ये बीटा होगा। जब इसको आप यहाँ से हटाओगे तो कार्बोकैटायन आपको मिलने वाला है। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, कार्बोकैटायन मिला, ठीक है। तो ये इसके लिए बीटा ये हो जाएगा, इसके लिए बीटा ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एक प्रोडक्ट यहाँ से मिलेगा और दूसरा प्रोडक्ट जब आपको बीटा यहाँ से निकलेगा तो एक प्रोडक्ट ये मिलेगा, और जब बीटा यहाँ से निकला, यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो आपको दो प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ से। लेकिन अरे यार सॉरी, जब आपने यहाँ का हाइड्रोजन जब ये आपका रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। जब आपका रीअरेंजमेंट होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन शिफ्ट कर जाएगा यहाँ पे, मतलब ये हमारा हो जाएगा कुछ इस तरह से। और इससे भी हमारा क्या होगा, इससे भी हमारा एक प्रोडक्ट बनेगा, वो देखिए क्या बनेगा, ये हमारा हो जाएगा कुछ इस तरह से CH2 डबल बॉन्ड, उसके बाद फिर हमारा ये CH3 देन CH2, उसके बाद हमारा CH3, राइट। अब इससे देखिए, इससे आपको दो प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ का बीटा एलिमिनेशन होगा, जब यहाँ का बीटा एलिमिनेशन होगा तो इसके बीच में डबल बॉन्ड, उसके बाद फिर ये हमारा CH3, राइट। उसके बाद फिर ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा हमारा पहला प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, दूसरा प्रोडक्ट जब बीटा एलिमिनेशन यहाँ का करेगा वो, तो हमारा यहाँ से प्रोडक्ट जब यहाँ से करेगा बीटा एलिमिनेशन तो इन दोनों के बीच में आपको डबल बॉन्ड बनेगा। तो चलिए पहले देखते हैं, पहले ये CH3 था लिख दीजिए, और ये CH3 था लिख दीजिए, और इसका बीटा एलिमिनेट कर दीजिए, ये बन गया CH एंड दिस वन इज, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। अब इसके बाद एक आपका CH3 देखिए, तो टोटल प्रोडक्ट आपको कितना मिल रहा है, टोटल प्रोडक्ट 1 2 3, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपका पहले वाला ही क्वेश्चन है, राइट, दिस पहले वाला ही क्वेश्चन है ये, तो गलती से वो पहला वाला ही क्वेश्चन उठ गया। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है हमारा। हाँ, पहले मैंने रीअरेंजमेंट नहीं कराया था, यहाँ हमने रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हमने लिखा है रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट। तो अब देखते हैं जरा सा स्टेबिलिटी चेक करें जरा सा, चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हाइपर कंजुगेशन, इनमें से तीनों में से मेजर कौन होगा, ये देखना है हमें। तो मेजर देखने के लिए हमें स्टेबिलिटी चेक करना पड़ेगा। तो स्टेबिलिटी की इसमें सबसे ज़्यादा कितना है, हाइपर कंजुगेशन इज 1 हाइपर कंजुगेशन, चेक फॉर थर्ड 6 और इधर 9, यहाँ पर 9 हाइपर कंजुगेशन, राइट। नाउ चेक फॉर दिस वन, डबल से नेक्स्ट 3, डबल से नेक्स्ट 2, 3 2 5, यहाँ कितना हो गया 9 5 हाइपर कंजुगेशन, दिस वन हैज़ 5 हाइपर कंजुगेशन, ओके। तो 9 5 देन 1, तो हाइपर सबसे हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या हो रहा, दिस वन इज आवर मेजर प्रोडक्ट, दिस वन इज मेजर एंड रेस्ट ऑफ 2 इज माइनर प्रोडक्ट, करेक्ट। तो चलिए इस तरह से हमने क्या देखा, एलिमिनेशन का पार्ट हम खत्म करते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अगला पार्ट हम देखेंगे डाई हैलाइड से डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स और
बहुत ज़्यादा रिएक्शन है। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, फिजिकल प्रोडक्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज, इतना ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए रहने दीजिए इसको, इस पार्ट को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हम देखते हैं हेलो एरेंज वाला पार्ट। ठीक है, हेलो एरेंज क्या होता है। हेलो एरेंज से पहले कुछ और पार्ट हमारा बच गया था, देखते जरा से। कुछ क्वेश्चन रह गया था। चलिए मैं जब क्वेश्चन में करवा दूंगा आपको, इसके जो क्वेश्चन सॉल्व करूं या नहीं, चलिए रिएक्शंस विद मेटल्स, ठीक है रहने दीजिए, इसको वैसे छोड़ दीजिए। क्वेश्चन में करवा दूंगा जब इसका लेक्चर्स में, प्रॉपर लेक्चर जब इसका बनाएंगे, इस हेलो एल्केन के, हेलो एरेंज का जब आपको प्रॉपर लेक्चर प्रॉब्लम सॉल्विंग जब होगा तो उसमें मेरे सारे क्वेश्चन में करा दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया। और इसके बाद हमने क्या देखा था, इसके बाद हमने रिएक्शन विद मेटल्स देखा था। ठीक है ना, तो देखते हैं रिएक्शन विद मेटल्स के साथ हमने क्या क्या। हेलो एल्केन का रिएक्शन विथ मेटल। तो चलिए देखा जाए रिएक्शन विथ मेटल क्या है। रिएक्शन विथ मेटल्स, राइट। देखिए RX हमारे यहाँ पर है, RX है, हेलो एल्केन है। ये रिएक्शन किसके साथ कर रहेगा, मेटल के साथ। सी दिस इज मेटल, एनी डाउट। Mg इज मेटल, दिस इज RX। यहाँ पर हमारा क्या ले लिए, ईथर ले लिए हमने। ईथर कैसा, ट्राई ईथर है। चलिए ट्राई ले लेते हैं हम यहाँ पर। अब कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ट्राई ईथर हम क्यों लेते हैं, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राई ईथर्स। तो ईथर आपको पता ही होगा, ट्राई मतलब क्या, ड्राई सूखा हो गया, मतलब वहाँ पर हम ट्राई ईथर का क्या नीड है। देखिए ड्राई ईथर का इसलिए हमें नीड होता है क्योंकि ड्राई ईथर अगर ना ले तो मैग्नीशियम खुद रिएक्शन कर लेगा। मतलब ड्राई ईथर नहीं ले, इसका मतलब क्या, उसमें डाइल्यूशन होगा। मतलब डाइल्यूशन मतलब क्या, इसमें वाटर प्रेजेंस होगा, और जब वाटर प्रेजेंस होगा तो मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्शन करके कुछ और बना लेगा प्रोडक्ट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा वो। ठीक है, तो वो आपका क्या रिएक्शन, वो गलत रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो रिएक्शन इसके साथ करने के बजाय वो खुद ही मैग्नीशियम के साथ ही रिएक्शन कर लेगा वाटर, और वो आपको कुछ बनाना तो कुछ और बना दिया कुछ और। ठीक है, तो रिएक्शन इसके साथ करने के बजाय रिएक्शन खुद वाटर के साथ रिएक्शन करके कुछ और बना लेगा। ठीक है, तो वो आप वाटर के साथ, इसलिए हमें ड्राई ईथर का यहाँ पर प्रेजेंट लेना, मतलब ड्राई ईथर की जरूरत पड़ती है। तो देखिए सबसे पहले RX हम लेंगे। RX क्या करेगा, RMgX बनाएगा। इसको क्या करेगा, रिप्लेसमेंट करेगा, अपना पोजीशन को रिप्लेस करेगा। ये क्या बन जाएगा, RMgX, और इसी का नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए इसको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ये आगे आने वाला है आपको, क्लास चैप्टर 2 में आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इसका। ठीक है, तो ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। और इसका हम देखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन विथ वाटर। तो पहला रिएक्शन विथ मेटल्स, आप देखिए RX है, RX हमारा अल्काइल हैलाइड है। ये क्या रिएक्शन, Mg के साथ रिएक्शन किया और क्या बना दिया, RMgX बन गया, और इसी का नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और दूसरा क्या पढ़ेंगे हम, रिएक्शन विथ वाटर। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विथ वाटर, मतलब RMgX के साथ हम क्या करेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होता है। देखिए RMgX प्लस वाटर, ये क्या बनाएगा, आपको पता है H2O है, तो H2O कैसे टूटता है, H प्लस और OH माइनस में टूटता है। H2O कैसे टूटता है, H प्लस और OH माइनस में टूटता है। तो चलिए देखिए कैसे होगा। और जरा मैं पोलैरिटी बता दूं आपको, पोलैरिटी आपको ये हो जाएगा प्लस और माइनस में होगा। ठीक है, प्लस माइनस में इसका पोलैरिटी होता है। बेसिकली डेल्टा से हम शो करते हैं क्योंकि आप बॉन्ड ब्रेक ऐसा होगा। ठीक है, ओह सॉरी, दिस वन इज प्लस। मैग्नीशियम क्या होगा, मैग्नीशियम पर नेट पॉजिटिव कितना होगा, मैग्नीशियम पर नेट पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव 1 होगा, और R पर नेगेटिव होगा, वो नेगेटिव 1। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम आपको पता होगा कि मैग्नीशियम +2 चार्ज होता है। ठीक है, मैग्नीशियम का नेट पॉजिटिव चार्ज कितना होता है, 2। लेकिन कंपाउंड में नेट पॉजिटिव अगर यहाँ पर शो कराना है तो कैसे शो करेंगे, x का -1। ठीक है, x पर -1 हो रहा है, तो
एक्स पर -1 हो रहा है और इस पर कितना +2 चार्ज है, इस पर +2 चार्ज है। तो अगर x -1 पर कोई चार्ज नहीं दिखा रहे हैं तो इसका मतलब कि इसका जो एक +1 चार्ज होगा इसके द्वारा न्यूट्रलाइज हो रहा होगा, ठीक है, इसके द्वारा न्यूट्रलाइज हो रहा होगा। अगर इस पर +1 चार्ज दिखा रहा है इसका मतलब है कि इसके बगल वाला चार्ज, बगल वाले के पास भी कितना होगा, -1 चार्ज ही होना चाहिए, ठीक है, जो कि यहाँ पर दिख रहा है हमको। क्यों -1 चार्ज होना चाहिए, क्योंकि मैग्नीशियम पर +2 चार्ज है, तो +2 चार्ज को बैलेंस करने के लिए -2 चार्ज होना चाहिए। तो एक तो -1 आपको दिख रहा होगा x के रूप में, जो कि यहाँ पर -1 और +1 न्यूट्रल हो चुका है। और तो मैग्नीशियम पर कितना बचा, +1 चार्ज बचा। अगर इसको +1 शो कर रहे हैं तो इसका मतलब -1 इधर शो करना होगा, ताकि वो +1 और ये -1 दोनों आपस में न्यूट्रल हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर वही मैंने दिखाया, नेट पॉजिटिव चार्ज मैग्नीशियम पर कितना, +1, तो इसके बगल वाले पे -1, राइट। तो अभी देखिए यहाँ पर H2O है, तो H2O पर क्या होगा, H2O हम तोड़ते हैं H+ और OH- के रूप में तोड़ते हैं। तो देखिए H+ कहाँ जाएगा, H+ जाएगा न्यूक्लियोफाइल के पास, और न्यूक्लियोफाइल R+ है, R- है, तो R- और H+ क्या बना देगा, RH प्लस क्या बना, OH- कहाँ जाएगा, Mg के पास में, तो ये हमको बना देगा MgOH_X। तो हम देख सकते हैं कि वाटर के साथ रिएक्शन कैसे किया, कौन, RMgX, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप दिमाग में आपको रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा ये हो गया। उसके बाद अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कैसे कैसे आगे रिएक्शन कार्बोनिल के साथ रिएक्शन करता है, या फिर कीटो ग्रुप अल्डिहाइड के साथ कैसे कैसे रिएक्शन करता है, वो हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे। फिलहाल इस चैप्टर के लिए इतना ही है, ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो ये रिएक्शन क्या था, रिएक्शन विथ मेटल्स था, वो हमारा हो गया। और एक और है रिएक्शन विथ मेटल्स में, 2 पार्ट है रिएक्शन विथ मेटल के साथ में, और वो देखिए क्या है। ये RX हो गया और सोडियम ले लिया हमने यहाँ पर, ठीक है, सोडियम लेके रिएक्शन किया। मान लीजिए यहाँ पर मैं 2 मोल्स लेता हूँ, सपोज ऐसे नहीं, यहाँ पर 2 मोल्स ले लिया हमने और XR ले लिया। देखिए ये भी RX है, ये भी RX है, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या ले लिया, ड्राई ईथर ले लिया, क्या ले लिया, ड्राई ईथर। तो ये क्या बना देगा हमको, R + 2 moles of NX, एंड दिस रिएक्शन इज व्हाट, दिस रिएक्शन इज नोन एज उर्ज रिएक्शन। क्या बोलते हैं हमने इसको, उर्ज रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये क्या करेगा, यहाँ से ये दोनों पार्ट हट जाएगा। यहाँ से देखिए रिएक्शन RX विथ मेटल, मेटल क्या हमारा, ये मतलब Na तो मेटल है, तो रिएक्शन विथ मेटल ही तो हमने पहले भी बोला है, स्टेटमेंट क्या बोला है, रिएक्शन लिखा है रिएक्शन विथ मेटल्स, मतलब हेलो एल्केन का रिएक्शन किसके साथ, मेटल के साथ में, जो हम दिखा रहे हैं आपको यहाँ पर, ओके। तो ये रिएक्शन कर गया मेटल के साथ में। तो अभी देखिए ये RX + Na + RX, यहाँ पर क्या है, इस रिएक्शन का नाम उर्ज रिएक्शन है। उर्ज रिएक्शन को जब, लेकिन ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कैसे वो हम बताएंगे, पहले ये है, देख लीजिए इसको। तो RX का मतलब 2 मोल्स आपने लिया, हेलो एल्केन का मतलब आपको कितना है, 2 मोल्स है, ठीक है। 2 मोल्स ऑफ RX प्लस यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ Na लीजिए। यहाँ पर दोनों x को हटाने के लिए, आप 2x को हटाने के लिए, मतलब 2x हटा रहे हैं, मतलब 2 माइनस होना चाहिए, 2 माइनस हटा रहे हैं, तो 2 माइनस को हटाने के लिए आपको कितना चाहिए, 2 पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो आपने यहाँ पर हमने क्या ले लिया, 2 Na ले लिया। 2 Na क्या, एक Na के लिए +1, तो 2 Na के लिए +2, ठीक है। तो 2 Na+ यहाँ से मिल गया, और x - 1 क्या हो जाएगा, 2 - 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम इस फॉर्मेट से दिखा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ कैसे, ये दोनों यहाँ से जब हटेगा तो आपको क्या मिल गया, RR मिल गया और 2NX बन गया, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, उर्ज रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन उर्ज रिएक्शन ऐसे देता नहीं है, क्वेश्चन में आपको कैसे देगा, कुछ इस तरह से देगा, x दे दिया यहाँ पर, और यहाँ पर दे दिया Na, इधर में हमारा दे दिया ईथर। अब कहता है इसका रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। तो आपको ये दिमाग में अंडरस्टूड रखना पड़ेगा कि जब कभी भी RX हेलो एल्केन, जब कभी भी हेलो एल्केन रिएक्शन करता है किसके साथ में, सोडियम ईथर के साथ में, तो वो रिएक्शन क्या होता है हमारा, उर्ज रिएक्शन होता है। और उर्ज रिएक्शन का जो ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से होता है, ठीक है। मतलब उसका जो प्रोडक्ट बनता है क्या बनता है, RR बनता है। मतलब ये जो प्रोडक्ट बनने वाला होगा RR बनेगा यहाँ पर प्रोडक्ट, ठीक है, और साथ में 2 मोल्स ऑफ NaX बन जाएगा, ठीक है। आप इसको मत लिखिए, लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना मत लिखिए, क्योंकि हमारा बाई प्रोडक्ट होता है, इसके लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन ये हमारा मेन प्रोडक्ट आपको आना चाहिए, हमें RX मतलब RR बनेगा, इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसके बाद उर्ज रिएक्शन हो गया। उसके बाद एक और, उसमें 2 और रिएक्शन आते हैं उसमें, ये तो हम उर्ज रिएक्शन हो गया। उसके बाद हमारा आता है उर्ज फिटिंग रिएक्शन, ठीक है।
फिटिंग रिएक्शन और उसके बाद फिर आता है ऊर्ज फिटिंग, नॉर्मली फिटिंग रिएक्शन। देखिए अभी लेकिन ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, दूसरा केवल फिटिंग रिएक्शंस, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद सेकंड वाला पार्ट देखेंगे हम, फिटिंग रिएक्शन और ऊर्ज फिटिंग रिएक्शंस, राइट। तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे। आगे हमारा क्या है, फिटिंग रिएक्शन, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। हमारे पास दो और रिएक्शन है इसके, मेटल से रिएक्शन बचे हुए हैं, रिएक्शन विद मेटल्स का, फिटिंग रिएक्शन और ऊर्ज फिटिंग रिएक्शंस। ये हमारा ऊर्ज रिएक्शन था। ऊर्ज रिएक्शन का हमारा जब भी कभी क्वेश्चन आपको देगा, क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में देगा, RX प्लस Na ईथर्स, और आपको प्रोडक्ट क्या बनाना है, आपको ध्यान में रखना है इस प्रोडक्ट को, ठीक है, क्योंकि यही आपका मेन प्रोडक्ट है जो ऊर्ज रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। बट ये जो है एक आधा पार्ट दिया रहता है, तो जब कभी भी इस तरह से क्वेश्चन दे तो आप समझ जाइएगा क्या है, ऊर्ज रिएक्शन का ये वाला पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। और आपको प्रोडक्ट इसी फॉर्मेट में ऑलवेज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। तो ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन क्या होता है, देखिए ऊर्ज फिटिंग रिएक्शंस, ठीक है, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। तो देखिए इसमें क्या है कि एक पार्ट आपका होगा, एक पार्ट आपका एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ठीक है, एक पार्ट एरोमेटिक, दूसरा आपका RX होगा, ठीक है। और ये रिएक्शन करेगा किसके साथ में, Na और ईथर के साथ रिएक्शन करेगा, आपका Na ईथर के साथ रिएक्शन करेगा। तो देखिए यहाँ से X हटेगा और यहाँ पर X हटेगा, दोनों X हट करके यहाँ आपको क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपको बेंजीन पर चला जाएगा, आपका R चला जाएगा, ठीक है, बेंजीन पर R चला जाएगा। तो इस तरह से जब कभी भी हो, या फिर यहाँ लगाइए या फिर आप यहाँ लगाइए, कोई इशू नहीं है, आप इधर लगा दीजिए, NX बन गया, 2 मोल्स ऑफ NX हो गया, राइट। तो इधर में आपको क्या दिखा, यहाँ इसका मतलब यहाँ पे 2 मोल्स लिया गया है। आप समझ लीजिएगा कि जब कभी भी रिएक्शन इस तरह से हो तो यहाँ समझ लीजिएगा 2 मोल्स ऑफ Na लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ NX। क्यों ऐसा बोला मैंने, इसलिए कि यहाँ से X निकलेगा और यहाँ से X निकलेगा, तो दोनों X निकलने के बाद आपको 2 मोल्स ऑफ NX बन जाएगा, और ये R चूँकि यहाँ से हटा तो ये जाकर डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन हुआ। तीसरा जो हमारा मेटल का रिएक्शन है वो सीधा फिटिंग रिएक्शन है, फिटिंग रिएक्शंस। तो फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, हमारा डाइफिनाइल बनता है, ठीक है। डाइफिनाइल करने का मतलब ये हुआ कि डाइफिनाइल क्या हुआ कि ये डाइफिनाइल तभी बनेगा जब दोनों हमारा क्या होना चाहिए, एरोमेटिक पार्ट होना चाहिए, दोनों हमारा क्या होना चाहिए, एरोमेटिक पार्ट होना चाहिए। ये पार्ट कितना होगा, 2 मोल्स हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ Na ले लिया हमने, और इधर को ले लिया हमने क्या, ड्राई ईथर ले लिया, ठीक है। ड्राई ईथर ले लिया, हमें क्या बन जाएगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा, देखिए ऐसा डाइफिनाइल बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड डाइफिनाइल, डाइफिनाइल, राइट। तो फिटिंग रिएक्शन क्या किया, फिटिंग रिएक्शन में हमें क्या ध्यान देना है कि 2 मोल्स ऑफ क्या लेना है आपको, एरोमेटिक, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, हेलोएरिन्स भी बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है। हेलोएरिन्स अभी घुसे नहीं है, हेलोएरिन्स के अंदर अभी हम इसके बाद हम हेलोएरिन्स की ही बात करेंगे। तो ये पार्ट हमारा जब कभी बेंजीन पर, आपको स्टार्टिंग में भी हमने बताया था, स्टार्टिंग में भी ऑलरेडी हमने बताया था कि जब कभी बेंजीन के ऊपर क्या हो जाए, हेलोजन ग्रुप अगर कनेक्टेड हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेलोएरिन्स बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हेलोएरिन्स में हमने एंट्री नहीं किया है, इसके बाद जस्ट खत्म होने के बाद हम हेलोएरिन्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर फिटिंग रिएक्शन हो गया। फिटिंग रिएक्शन खत्म करने के बाद देखिए फिटिंग रिएक्शन क्या होगा, जब कभी हेलोएरिन्स, एक पार्ट हेलोएरिन्स हो यहाँ पर, ठीक है, उसको 2 टाइम्स अगर कर दिया जाए, 2 टाइम्स हेलोएरिन्स, अभी 2 मोल्स ऑफ सोडियम मेटल्स और यहाँ ट्राई ईथर या नॉर्मली ईथर हो, तो आप क्या करोगे, तो वहाँ पर हमारा रिएक्शन जो होगा वो आपका क्या बन जाएगा, डाइफिनाइल बन जाएगा। तो इस रिएक्शन का नाम क्या है, फिटिंग रिएक्शन। उसके पहले हमारा क्या था, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शंस, और उसके पहले हमारा ऊर्ज रिएक्शन था। तो ऊर्ज का 3 रिएक्शन हमारे पास आया,
पहला रिएक्शन क्या मिला, पहला मिला ऊर्ज रिएक्शन, दूसरा मिला ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, तीसरा मिला फिटिंग रिएक्शन। तो कंडीशन वन में हमारा क्या था कि आर आर प्रोडक्ट बना था, ठीक है। तो हमारा पहला प्रोडक्ट क्या बना था, आर आर बना था। दूसरा क्या बना था, दूसरा में आर का एक पार्ट हमने लिया था बेंजाइल, एक ग्रुप हमने लिया था एरोमेटिक कंपाउंड और दूसरा कंपाउंड लिया था एलिफेटिक कंपाउंड। ध्यान रखिएगा, जो आर एक्स होगा वो हमारा एलिफेटिक कंपाउंड होगा, मतलब हेलो एल्केन होगा, ठीक है। फिटिंग रिएक्शन, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन की बात करें, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन में आर एक्स दिस इज हेलो एल्केन्स आर और हेलो एरेंस प्लस हेलो एल्केन दोनों मिला के इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेंस को मिला के हम क्या बनाते हैं, फिटिंग रिएक्शन बनाते हैं, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शंस, ठीक है। और फिटिंग रिएक्शन में क्या करते हैं, 2 मोल्स ऑफ हेलो एरेंस प्लस सोडियम मेटल्स इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर्स, आपको क्या मिल जाएगा, डाइफिनाइल मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट होता है। कौन सा हमारा पार्ट होगा, हेलो एल्केन का रिएक्शन का हमारा कंप्लीट होता है। और हम बात करते हैं अब हेलो एरेंस की बात करते हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं हेलो एरेंस में क्या क्या पढ़ने हैं हमें। क्या है हेलो एरेंस, ओके। टॉपिक का नाम है हेलो एरेंस। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि हेलो एरेंस होता क्या है। वैसे तो हमने बता ही दिया हेलो एरेंस का मतलब क्या होता है। हेलो एरेंस का मतलब ये हुआ कि उस पर क्या होगा, वो हेलो कोई भी बेंजीन के ऊपर, ठीक है, बेंजीन के ऊपर कोई भी हेलोजन ग्रुप का प्रेजेंट होना, ठीक है। और बेंजीन को क्या बोलते हैं हम लोग, एराइल भी बोला जाता है, ठीक है। बेंजीन को हम एराइल भी बोलते हैं। और हेलो एरेंस का मतलब समझाता हूँ पहले मैं आपको। दिस इज कॉल्ड हेलो एरेंस, राइट, दिस इज हेलो एरेंस, राइट। बेंजीन ग्रुप पर कोई भी हेलोजन ग्रुप को डाल दिया जाए तो वो हमारा क्या कहलाएगा, हेलो एरेंस हम कहते हैं, ठीक है। सॉरी फॉर दैट। देखिए दूसरा हमारा क्या हो, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इसमें हम फिर से। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एरेंस, ओके। तो क्लासिफिकेशन में क्या होगा, मोनो होगा, डाई होगा और ट्राई होगा, यही हो सकता है। तो मोनो, सबसे पहले मोनो हेलो एरेंस, हेलो एरेंस। दूसरा क्या होगा, डाई हेलो एरेंस, ठीक है। तीसरा क्या होगा हमारा, ट्राई हो जाएगा, ट्राई हेलो एरेंस, ठीक है। तो मोनो हेलो एरेंस क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल कोई एक पार्ट हो जाएगा, एक्स डाल दीजिए। और डाई क्या हो जाएगा, 2 पार्ट में हो जाएगा एक्स हमारा, मान लीजिए एक्स यहाँ पर है, दूसरा हमारा एक्स यहाँ पर है। और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हमारा ये हो सकता है एक्स एक्स, ये फिर ये यहाँ पर आप क्या डाल दीजिए, यहाँ पर भी एक्स, 3 पार्ट में एक्स डाल दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, ट्राई हेलो एरेंस हो जाएगा, ठीक है। मतलब तीनों जगह पर एक्स एक्स डाल दीजिए, आपका क्या बन जाएगा, हेलो एरेंस हो जाएगा। यहाँ पर सी एल डालें, यहाँ पे सी एल डाल दीजिए, यहाँ पे सी एल, हर जगह पर सी एल डाल दीजिए, आपका बन जाएगा हेलो एरेंस बन जाएगा। तो अब देखिए डिग्री ऑफ हेलो एरेंस आप कैसे चेक करोगे, डिग्री ऑफ हेलो एरेंस। अब देखिए हेलो एरेंस आपको वहाँ पे हमने बताया था हेलो एल्केन का डिग्री चेक करने के लिए, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, हेलो एरेंस का डिग्री चेक करेंगे। तो कैसे इसको करेंगे, सिंपल सा देखिए, ये ख़त्म करते हैं जल्दी से, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अरे यार डिग्री ऑफ हेलो एरेंस, ठीक है।
तो डिग्री ऑफ हेलो एरेंस में क्या होगा, मान लीजिए आपके पास ये है, सपोज दैट बेंजीन है और हमें यहाँ पे RX दे दिया, नहीं नॉट RX, यहाँ पर X कनेक्टेड है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, या फिर सब्स्टिट्यूटेड भी आप बोल सकते हैं। ये भी हमारा सब्स्टिट्यूटेड, हमारा क्या सब्स्टिट्यूटेड हेलो एरेंस हो जाएगा। ये कैसा होगा, सब्स्टिट्यूटेड हेलो एरेंस हो गया। इसको ऐसे ना करके हम ऐसे कर देते हैं, CH2Cl कर दीजिए, ठीक है, सब्स्टिट्यूट CH2Cl कर दीजिए, ये सब्स्टिट्यूटेड हेलो एरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कितने डिग्री का है, ये देखिए, ये हमारा हेलो एरेंस हो गया, ये वाला पार्ट हेलो एल्केन हो गया, और ये कितने कार्बन से, एक कार्बन से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये हमारा 1 डिग्री हो जाएगा। फिर अगर मान लीजिए यहाँ पर आपने क्या कर दिए, यहाँ पर आपने क्या कर दिया, सपोज यहाँ x हमारा, तो ये कनेक्ट कर दीजिए कितने से, R से कनेक्टेड कर दीजिए, CH2X, ये कितने डिग्री, 2 डिग्री हो जाएगा। देखिए ये हमारा पार्ट है 1 2 2 डिग्री, और यहाँ पर कर दीजिए, सपोज हमारे कर दिया यहाँ पर R डैश मान लीजिए, X हो गया, यहाँ पर H हट जाएगा, अब यहाँ H2 नहीं आएगा बल्कि CH आएगा केवल, ठीक है। तो यहाँ पर 2 डिग्री है। अब यहाँ पर देखिए, तो ये X इससे कनेक्टेड है, ठीक है, ये X इससे कनेक्टेड है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये इससे कनेक्ट C इससे कनेक्टेड 1 2 ये 3, मतलब ये कितने हो गए, 3 डिग्री से कनेक्टेड है। यहाँ पर देखिए, ये इससे 1 और ये 2 से, मतलब 2 डिग्री होगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हेलो एरेंस आपका क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूटेड हेलो एरेंस है ये, सब्स्टिट्यूटेड हेलो एरेंस में आपका 3 2 1। तो ऐसे भी हम डिग्री ऑफ हेलो एरेंस को चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। आगे क्या बात करें, आगे हम बात करेंगे इसका प्रिपरेशन पर, ठीक है। प्रिपरेशन हम कैसे हम कर सकते हैं, राइट। तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरेंस, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरेंस, सबसे पहला फ्रॉम स्टैंडमेयर रिएक्शन, फ्रॉम स्टैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है, फ्रॉम स्टैंडमेयर रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से समझिएगा। कहता है इसमें कि जब प्राइमरी एरोमेटिक अमीन हो, क्या हो, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन हो, दिस इज प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स। ये रिएक्शन किसके साथ करता है, ये रिएक्शन करेगा जब NaNO2 सोडियम नाइट्राइड प्लस HX, हमने क्या लिखा है यहाँ पर, HX, दिस इज मिनरल एसिड। इसको क्या बोलते हैं हम, मिनरल एसिड्स बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, मिनरल एसिड्स, राइट। इसको क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड्स, इन प्रेजेंस ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, कीप इन माइंड दिस इज सेल्सियस, या फिर आप ये क्या लिख सकते हैं, 273 to 278 केल्विन, ठीक है। 0 से 5 डिग्री, इसको सेल्सियस से केल्विन में कैसे चेंज करते हैं आपको पता ही होगा। सेल्सियस जितना होगा उसके 273 से जोड़ दीजिए 5, मतलब 273 केल्विन है। तो हमारा जो हमारा स्केल है 273 का स्केल होता है, और केल्विन में, और डिग्री में हमारा 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो 0 डिग्री से, अगर डिग्री से आपको केल्विन में जाना है तो क्या करेंगे आप, 273 प्लस समथिंग, ठीक है। जैसे यहाँ पर कितना है आपको, 5 डिग्री है, 0 से 5 डिग्री, तो 0 होगा तो क्या होगा, 273 होगा, लेकिन 5 हो गया तो इसका मतलब 273 प्लस 5 कितना होगा, 273 प्लस 5 मतलब 278 हो जाएगा, देखिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जब इसके साथ रिएक्शन होता है, ये दोनों में से कोई एक ही आप यूज़ कर सकते हैं टेम्परेचर, या तो इसको यूज़ कीजिए या फिर इसको यूज़ कीजिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, या तो आप इसको यूज़ करें या फिर इसको यूज़ करें, दोनों आप रिएक्शन यूज़ करने, दोनों टेम्परेचर लिखने की कोई नीड ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है। तो जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये बना देगा आपको डाइजोनियम सॉल्ट बना देगा, क्या बना देगा आपको, डाइजोनियम सॉल्ट।
तो एक काम करें, इसको थोड़ा सा बेंजीन टाइप भी लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर Na2 प्लस Cl माइनस हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। Na2 प्लस और Cl, सॉरी नॉट XCl, हम यहाँ पे लिख देते हैं X माइनस, राइट, और यहाँ पर हम HX लिख देते हैं। ये हमें अब X की जगह पर हम आयोडीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन फ्लोरीन नहीं ले सकते, याद रखिएगा, फ्लोरीन हम नहीं ले सकते क्योंकि फ्लोरीन वाला केस हमें कहाँ बताया था, स्वाट रिएक्शन में आपको बता रखा है मैंने वहाँ पर, तो वो हमें स्वाट रिएक्शन में देखेंगे। तो यहाँ मिनरल एसिड हो गया, तो मिनरल एसिड्स जो है हमारे पास में क्या है, ये HX मतलब हो गया, HI हो गया, HCl हो गया, ठीक है, HBr हो गया, तो ये हमारा क्या मिनरल एसिड्स है, बट नॉट HF, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिएक्शंस सोडियम नाइट्राइट्स इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड्स और विद टेम्परेचर ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस इस पर दिया जाए तो क्या बनाता है, डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है। ये दिस इज डाइजोनियम सॉल्ट, राइट। अब इसको हम क्या करते हैं, जब हम कॉपर पाउडर्स, राइट, कॉपर पाउडर क्या होता है, CuX2, ठीक है। जब CuX2 कोई भी मान लीजिए यहाँ पर हम ले लेते हैं CuX2, तो CuX2 दिस इज व्हाट, कॉपर पाउडर्स, इसको हम बोलते हैं कॉपर पाउडर, माइंडेड, दिस इज कॉपर पाउडर्स। ये रिएक्शन करेगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से आपको N2 बाहर हो जाएगा। क्यों बाहर हो जाएगा, क्योंकि N2 आपका बहुत अच्छा लीविंग टेंडेंसी रखता है इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। क्यों, ये देखिए नाइट्रोजन यहाँ पर Na प्लस है और Na प्लस और X माइनस। जब नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, राइट, FON मतलब ऑक्सीजन का ठीक बात क्या होता है, नाइट्रोजन आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, ठीक है ना। तो जब नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो बहुत ज़्यादा हाईली अनस्टेबल हो जाता है और वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या करेगा, जब कॉपर पाउडर से आप रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ से तुरंत यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा और एलिमिनेट होने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, X बच जाएगा और यहाँ पर N2 मिल जाएगा, राइट। ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा कॉपर पाउडर है, कॉपर पाउडर से रिएक्शन करेगा ये, तो आपको मिल जाएगा ये हेलो एरिन्स मिल जाएगा, हेलो एरिन्स और प्लस N2 गैस, राइट। दिस वन इज डाइजोनियम सॉल्ट, इसको हम बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट, इसको बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बोल सकते हैं, बेंजीन BDS भी बोल देते हैं, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन, ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, इसको बोलते हैं हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स, ओके। तो जब ये हमारे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स जब ये रिएक्शन करेगा किसके साथ में, कॉपर पाउडर के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनेगा हेलो एरिन्स प्लस N2। तो इसका जरा रिएक्शन देखिए, रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं हम, सपोज हमारे पास क्या हो जाए, ऐसा हो जाए, यहाँ पर मान लीजिए ये तो लेना ही पड़ेगा प्राइमरी स्टेट में, और यहाँ पर रिएक्शन हमने ले लिया, सपोज दैट Na2 प्लस हमने ले लिया HCl, ठीक है, HCl लिया और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस लिया हमने, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, ये हमारे क्या बनाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट बना देगा, N2 प्लस और Cl माइनस, और हमने यहाँ पर ले लिया, यहाँ ले लिया क्या, Cu नॉट X2 से CuCl2 लिया हमने, ठीक है। तो ये हमने क्या मिल जाएगा, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा, N2 गैस, ओके। ये हम देख लीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, देखिएगा यहाँ पर जब डाइजोनियम सॉल्ट से, ठीक है, जब डाइजोनियम सॉल्ट से हम क्या करेंगे, आइडोबेंजीन बनाना हो, जब हमें इस आइडो बेंजीन बनाना, तो आप क्या करोगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, KI से रिएक्शन करा देंगे डायरेक्ट, हम कॉपर पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कॉपर पाउडर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम क्या करेंगे, सीधा यहाँ से सीधा क्या करना है अपने को, इधर KI से रिएक्शन करा दीजिए, आपको इधर मिल जाएगा सीधा आइडोबेंजीन मिल जाएगा, दैट्स ऑल, आइडोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब कभी भी डाइजोनियम सॉल्ट से KI से रिएक्शन करेगा तो आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, आइडोबेंजीन मिल जाएगा और N2 मिल जाएगा। आपको इतने सारे इधर फॉलो कर, इस रूल्स को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है, X2 की जगह पर आपको यहाँ पर आयोडीन का पार्ट नहीं होगा, राइट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आसानी से, ओके। दूसरा रिएक्शन हम देखते हैं आगे, सेंडमेयर रिएक्शन के बाद हम आगे देखते हैं क्या होगा।
चलिए इसमें देखते हैं हम लोग क्या क्या रिएक्शंस है। और दूसरा क्या है, मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, ब्रोमोबेंजीन बनाना, आपको ब्रोमीन के साथ भी बनाना, ब्रोमोबेंजीन आपको बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे। तो ब्रोमोबेंजीन भी आप उसी कैसे, अब क्या करना कि HBr ले लेना। HBr लेने के बाद आप क्या करेंगे, हम वहाँ पर CuX के ऊपर क्या लगेगा, CuBr2 ले लेंगे, आपको ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से रिएक्शंस हमें पढ़ने हैं इसके एरीन के पार्ट में हमें कौन कौन से रिएक्शन पढ़ना है। देखिए इसमें भी हमें क्या करने पड़ते हैं, इसमें भी हमें कोई रिएक्शन पढ़ना पड़ता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना पड़ता है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें हम एक ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसमें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दूसरा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पहला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, चलिए देखते हैं। तो रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस का क्या क्या है, देखिए रिएक्शन ऑफ हेलोरेंस। सबसे पहले हमारा क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। दूसरा हमारा होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, राइट। देखिए इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये दोनों रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और अंदाज़ा हो कि मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, ये दोनों ही बातें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, बट स्टिल आपको यहाँ पर बताएंगे हम, क्योंकि कई बच्चे 12th क्लास के भी होंगे, केवल 12th का पार्ट पढ़ना चाह रहे होंगे, तो ये आपको हम बताने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे, उसके बाद हम इलेक्ट्रोफिलिक की बात करेंगे। ठीक है।